हेलो दोस्तों, वी केयर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेक्सिटो 10 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, सन फार्मा कंपनी द्वारा बनाया गया ये ब्रांड मार्केट में सबसे ज़्यादा मशहूर है उन दवाइयों में जिनको एंजाइटी के लिए यूज़ किया जाता है, पैनिक डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है, नींद ना आने जैसी समस्या, तनाव, इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है, यानी डॉक्टर द्वारा इसे लिखा जाता है, खुद इसे खरीद कर नहीं लिया जाता। ज़्यादातर डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद दवा है, क्योंकि सन फार्मा कंपनी जो कि भारत की नंबर 1 कंपनी है, उसका ये ब्रांड है। इसके अंदर जो कंटेंट डाला गया है वो है एसिटालोप्राम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके क्या क्या यूज़ हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कैसी इसकी डोजेज देनी है और किन बातों का खास ध्यान रखना है इस टैबलेट को पेशेंट को देते टाइम। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं नेक्सिटो 10 टैबलेट के यूजेस की, किसको किस लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसके वैसे तो मेनली 3 ही यूज़ हैं और तीनों यूज़ पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहला यूज़ है डिप्रेशन, यानी तनाव, फ्रस्ट्रेशन और उदासी, इस तरह के जो सिम्टम जिन पेशेंट को दिखते हैं, उनको एसिटालोप्राम टैबलेट दी जाती है ठीक करने के लिए। तो डिप्रेशन या तनाव में जो बंदे ज़्यादा रहते हैं, उन बंदों के लिए ये टैबलेट रामबाण साबित हो सकती है। अगर वे इस टैबलेट का सेवन करते हैं तो तनाव से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे, ये एक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, इसकी बाद में आदत पड़ सकती है। तो हमेशा अपने डॉक्टर की निगरानी में इसे यूज़ करें, और कैसे इसे लेना है, कब इसे बंद करना है, कितनी डोज इसकी घटानी है बढ़ानी है, सब डॉक्टर दोबारा सलाह लेकर ही करें। एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए इसे यूज़ किया जाता है, यानी कि आप ज़्यादा घबराते हैं, आप फेस नहीं कर पाते हैं, सोशल एंजाइटी आपको ज़्यादा रहती है, बाहर के लोगों से आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, किसी नए बंदे से आप इंटरेक्ट करते हैं तो आप घबरा जाते हैं, उस तरह के केसेस में इसको लिया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर में इसका यूज़ किया जाता है, नींद ना आने जैसी समस्या में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको नींद नहीं आती तो उस केसेस में इस टैबलेट को दिया जाता है। सीजर वगैरह आते हैं तो उस केस में, जिसे एपिलेप्सी बोलते हैं, मिर्गीय दौरे वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इस टैबलेट को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको अपने पेशेंट डॉक्टर को बताना होगा कि आपकी क्या क्या प्रीवियस इंजरी है, किन किन बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, ताकि डॉक्टर उसी हिसाब से आपके ट्रीटमेंट कर सके। क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट में इसको नहीं दिया जाता, लीवर के पेशेंट में इसको नहीं दिया जाता, किडनी अगर डिजीज़ आपको है तो उस केसेस में भी डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हार्ट प्रॉब्लम, दिल की किसी भी तरह की बीमारी में इस टैबलेट का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर इस तरह की आपको कोई भी दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। तो बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि रेयर केसेस में हैं, लेकिन किसी किसी केसेस में ये देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो एनजाइटी डिसऑर्डर, डिजीनेस, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस इसको लेने के बाद आपको हो सकती है। तो इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट है। फटीग है, जिसमें आपको थकान वगैरह हो जाती है। इंक्रीज स्वेटिंग, आपको ज़्यादा पसीने आते हैं। और आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है वो घट सकती है। और इसके साथ साथ जो कि ज़्यादातर इसके साइड इफ़ेक्ट वुमेन में देखने को मिले हैं, वो है अचीविंग ऑर्गेज़म। तो जो औरतें ऑर्गेज़म तक पहुंचती हैं, उनमें उसे पहुंचने में दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह के इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं डोजेज़ की। तो डोजेज़ हमेशा इसकी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं आपकी कंडीशन देखकर। तो जो डोजेज़ है वो वेरी करती है कंडीशन के हिसाब से, तो इसलिए डोजेज़ हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही लें। और जो कि इसकी बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स की, तो डिप्रेशन में जो इसके बेनिफिट्स हैं वो ये हैं, क्योंकि ये SSRI ग्रुप की टैबलेट है, जो कि एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट है। तो ये क्या करती है, ये आपका जो सेरोटोनिन केमिकल है ब्रेन में, उसको इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से आपका इम्प्रूव हो जाता है मूड, आपका मूड अच्छा हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, आपको एंजाइटी टेंशन से राहत मिलती है, आपकी स्लीप बेटर हो जाती है। तो इस तरह ये डिप्रेशन में काम करती है। इसी तरह ये एंजाइटी डिसऑर्डर में भी काम करती है दोस्तों। और पैनिक डिसऑर्डर के लिए भी इसको ऐसे ही बनाया गया है कि ये आपको काम करे, इम्प्रूव करे, आपकी एबिलिटी के साथ डील करके आपकी प्रॉब्लमों को सॉल्व करे। तो इस तरह से ये है। और इसके कुछ अल्टरनेट ब्रांड भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिस तरह से फैलीजेस है मार्केट में टोरेंट कंपनी की, आप वो भी ले सकते हैं। स्टेलोपाम भी ले सकते हैं आप। न्यूसीटा भी आप ले सकते हैं, एल्कम कंपनी द्वारा बनाई गई। और रेक्सीपरा भी टैबलेट आप ले सकते हैं। तो इस तरह के कुछ इसके मार्केट के अल्टरनेटिव ब्रांड्स भी हैं,
बात करते हैं किन किन केसेस में इसको नहीं लेना है। तो अल्कोहल के साथ इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये सेफ्टी एडवाइस में है कि आप अल्कोहल के साथ इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। और बात करते हैं इसको कि प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो आपके डॉक्टर की सलाह से ही हमेशा प्रेगनेंसी में यूज़ करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आप कोई भी टैबलेट खुद से लेते हैं तो वो आपके लिए घातक साबित हो सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें कि इसे यूज़ करना है या नहीं। तो अगर आप ड्राइव या किसी मशीनरी वर्क पर काम करते हैं तो इस टैबलेट का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल अनसेफ है। आपको एकदम आपकी मसल रिलैक्स हो सकती हैं, आपको झटका नींद वगैरह आ सकती है और आप एक्सीडेंट हो सकता है आपका। तो इस तरह किडनी डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये किडनी पर इफ़ेक्ट करती है, और लीवर डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस तरह की कुछ मैंने बात आपको बताई जो कि जिनमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसको दिन में 1 बार लिया जाता है ज़्यादातर पेशेंट में। और अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तो इस टैबलेट को 5 mg ले सकते हैं आप। अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा घातक है तो आप 10 mg तक जा सकते हैं, ऐसा कुछ डॉक्टरों ने रेकमेंड किया है। तो ये थी इसकी कुछ क्विक टिप्स जो मैंने आपको बताई। तो ये था नेक्सिटो 10 टैबलेट के बारे में रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक बात जो मुझसे छूट गई वो है इसका MRP। तो 90 रुपये इसका MRP आता है आपको मार्केट में 10 टैबलेट का, नेक्सिटो 10 टैबलेट का। और जो कि मार्केट में इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर पर्चे दिखाने के बाद आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये था MRP के बारे में। तो मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।